हेलो स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थशास्त्र में अपन बात कर रहे थे मौद्रिक नीति की। इसमें अपन आज आगे बात करते हैं मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन की। इसमें विभिन्न दरों में वृद्धि होने पर मुद्रा महंगी होगी और मुद्रा महंगी होगी तो व्यापारिक बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ऋण में कमी आएगी। इनमें कमी आएगी तो साख सर्जन में भी कमी आएगी। साख सर्जन में कमी आएगी तो निवेश, आय और व्यय में कमी आएगी। मांग स्तर में भी कमी आएगी, कीमत स्तर में भी कमी आएगी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा। अब दूसरे की बात करते हैं। विभिन्न अगर दरों में कमी आएगी तो मुद्रा सस्ती हो जाएगी। मुद्रा सस्ती होने पर व्यापारिक बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ऋण में वृद्धि होगी और साख सर्जन में भी वृद्धि होगी। इससे निवेश, आय और व्यय में वृद्धि होगी, जिससे कि मांग स्तर में भी वृद्धि होगी और कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी, जिससे कि मुद्रा अस्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा। ये मुद्रा के मूल्य का परिवर्तन है। अब अपन आगे बात करते हैं खुले बाजार की क्रियाओं की। जब आरबीआई खुले बाजार में वित्तीय परिसंपत्ति प्रपत्र का क्रय विक्रय करे तो इसे खुले बाजार की क्रिया कहा जाता है। अगला है साख सृजन। व्यापारिक बैंकों के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है, जबकि साख नियंत्रण आरबीआई का महत्वपूर्ण कार्य है। जब व्यापारिक बैंक जनता की प्राथमिक जमा राशि से जरूरतमंद जनता को इस प्राथमिक जमा राशि से कई गुना अधिक ऋण प्रदान करे तो इसे साख सर्जन कहते हैं। व्यापारिक बैंक द्वारा साख सर्जन, इसका आधार प्राथमिक जमा और सीआरआर की दर होती है। अब अपन इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। यानी कि साख सर्जन किसका कार्य है, तो अपन बताएंगे कि व्यापारिक बैंकों का है। साख नियंत्रण कौन करता है, तो यह आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रास्फीति के दौरान आरबीआई कौन सी मौद्रिक नीति अपनाती है, तो मुद्रास्फीति के दौरान आरबीआई महंगी मौद्रिक नीति अपनाता है, यानी कि विभिन्न दरों में वृद्धि कर देता है। मुद्रास्फीति के दौरान आरबीआई द्वारा विभिन्न दरों को बढ़ाया जाता है। बैंक दर आरबीआई की मौद्रिक नीति की कौन सी रीति है, तो यानी कि परिमाणात्मक है। आरबीआई की मौद्रिक नीति की गुणात्मक रीति नहीं है, तो इसमें खुले बाजार की क्रिया आ जाएगी। प्रचार, नैतिक दबाव और साख की राशनिंग, ये तीनों इसकी गुणात्मक रीति में आते हैं। अपन ने कल के टॉपिक में पढ़ा था ये गुणात्मक रीतियां और परिमाणात्मक रीतियों का। तो आप अगर नहीं देखा है तो वो कल वाली क्लास भी देख लेना, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे क्लासेज अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट पर और किस टॉपिक पर चाहिए। मैं आपको ज़रूर क्लास चला के दूँगी और कंटेंट भी बहुत बेहतरीन दूँगी। थैंक यू सो मच।